अगर आप 10 लाख के अंदर कार खरीदने की सोच रहे हो तो भाई सबसे पहले एक बात समझ लो, इंडिया में कार खरीदना अब सिर्फ 4 पहिए लेने वाली बात नहीं रही। ये अब ईगो, प्रैक्टिकलिटी, माइलेज, ईएमआई, पड़ोसी की जलन और इंस्टाग्राम स्टोरी सबका कॉम्बो बन चुका है आजकल। शोरूम में जाओ तो हर कार खुद को रोल्स रॉयस की छोटी बहन बताती है। सेल्समैन ऐसे बात करेगा जैसे अगर तुमने आज बुकिंग नहीं की तो जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलेगी। वो बोलेगा सर इसमें सनरूफ है, जैसे सनरूफ नहीं, ऊपर से सीधे भगवान के दर्शन का फीचर हो। लेकिन असली कहानी शोरूम की चमकती लाइट्स के बाहर शुरू होती है, जब पहली ईएमआई कटती है, जब पहली बार सर्विस सेंटर जाते हो, जब पहली बार हाईवे पर ट्रक बगल से निकलता है और गाड़ी हिलती है। तब समझ आता है कि ब्रोशर और रियलिटी में उतना ही फर्क है जितना इंस्टाग्राम फिल्टर और रियल फेस में होता है। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ फीचर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेगा असली ट्रुथ। कौन सी कार सिर्फ दिखावे की जिम बॉडी है लेकिन अंदर से वीक है, कौन सी कार शादी के लिए परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, कौन सी कार का माइलेज देखकर पेट्रोल पंप वाला तुम्हें ब्लॉक कर देना चाहता है, और कौन सी कार ऐसी है जिसे देखकर लगता है डिजाइनर ने कार नहीं माइनक्राफ्ट का ब्लॉक बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं रेनॉ क्विड की। भाई रेनॉ ने इस कार की मार्केटिंग नहीं की, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन किया है। क्योंकि पहली बार जो इंसान क्विड देखता है वो यही सोचता है भाई इतनी कम कीमत में एसयूवी, और यही ट्रिक काम कर जाती है। सामने से देखने पर डीआरएल, ऊंचा बोनेट, चंकी डिजाइन ऐसा फील देता है जैसे छोटी फॉर्च्यूनर का बच्चा हो। लेकिन भाई पास जाओगे तो रियलिटी धीरे धीरे सामने आने लगती है। क्विड की कीमत लगभग 4.8 लाख से शुरू होकर करीब 6.7 लाख तक जाती है। इसमें 0.8 लीटर और 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। 1.0 वाला कंपैरेटिवली बेटर है क्योंकि 0.8 वाला इंजन कभी कभी ऐसा फील देता है जैसे स्कूटर ने 4 पहिए पहन लिए हों। माइलेज करीब 21 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक निकल जाता है, जो ऑनेस्टली इस बजट में अच्छा है। शहर के अंदर ट्रैफिक में ये गाड़ी बहुत प्रैक्टिकल लगती है। छोटी है इसलिए कहीं भी निकल जाती है, पार्किंग टेंशन कम, पहली कार लेने वालों के लिए इजी। लेकिन भाई हाईवे पर इसकी आत्मा बॉडी से अलग होने लगती है। 100 की स्पीड के बाद इंजन इतना शोर करता है कि लगता है बोनट के अंदर कोई मेहनत मजदूरी चल रही है। अगर एसी ऑन कर दो और 4 लोग बैठ जाएं, तो इंजन इंटरनली एचआर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट डाल देता है, मुझसे नहीं होगा भाई। पीछे की सीट इतनी कॉम्पैक्ट है कि लंबे इंसान को बैठाने के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन का कॉल आ सकता है। और बिल्ड क्वालिटी, भाई दरवाजा बंद करो तो एहसास होता है कि रेनॉ ने स्टील बचाकर फ्रांस की इकोनॉमी मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी सच ये है कि अगर बजट बहुत टाइट है, पहली कार है, मोस्टली सिटी ड्राइविंग करनी है और स्टाइल चाहिए, तो क्विड अभी भी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। बस इसे स्पोर्ट्स एसयूवी समझकर ईगो में रेस मत लगाना, वरना सामने वाला तो निकल जाएगा लेकिन तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रैफिक में खड़ी रह जाएगी। अब आते हैं उस कार पर जिसने इंडिया के मिडिल क्लास को व्हील्स दिए, ऑल्टो के 10। भाई ऑल्टो सिर्फ कार नहीं है, ये इंडिया का अनऑफिशियल फैमिली मेंबर है। हर गली में मिलेगी, किसी के पापा की पहली कार, किसी की ड्राइविंग सीखने वाली कार, किसी की रीसेल वाली कार। ऑल्टो वो दोस्त है जो फैशनेबल नहीं है लेकिन जरूरत के समय हमेशा साथ रहता है। कीमत लगभग 4.3 लाख से शुरू होकर 6.5 लाख तक जाती है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सीएनजी वेरिएंट का माइलेज 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक निकल जाता है। मतलब दूसरी गाड़ियां जितने में वार्म अप करती हैं, ऑल्टो उतने में वीकेंड ट्रिप मार आती है। मारुति का के सीरीज इंजन इतना स्मूथ है कि ट्रैफिक में फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है। क्लच हल्का, स्टीयरिंग हल्की, मेंटेनेंस सस्ता, सर्विस सेंटर हर गली में, पार्ट्स इतने अवेलेबल कि लगता है मारुति वालों ने पानी पूरी स्टॉल से ज्यादा नेटवर्क खोल रखा है। लेकिन भाई सेफ्टी की बात आते ही माहौल इमोशनल हो जाता है। बॉडी इतनी हल्की फील होती है कि कभी कभी डोर बंद करते वक्त लगता है ज्यादा जोर लगा दिया तो पूरा पैनल हाथ में आ जाएगा। हाईवे पर ट्रक पास से निकले तो स्टीयरिंग पकड़कर इंसान मेंटली हनुमान चालीसा याद करने लगता है। क्रैश टेस्ट रेटिंग देखकर पेरेंट्स एक्स्ट्रा भगवान याद करने लगते हैं। फिर भी रियलिटी ये है कि ऑल्टो आज भी लाखों लोगों के लिए बेस्ट प्रैक्टिकल कार है, क्योंकि हर इंसान को रेस नहीं करनी होती। कुछ लोगों को सिर्फ रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जो पॉकेट फ्रेंडली हो,
और उस काम में ऑल्टो आज भी लेजेंड है। अब भाई आते हैं निसान मैग्नाइट पर। ये कार उस लड़के जैसी है जिसके पास बजट कम है लेकिन स्टाइल फुल रिच वाला। पहली बार रोड पर देखो तो लगता है इतने कम पैसे में इतनी डेंजरस लुकिंग एसयूवी। निसान ने डिजाइन टीम को शायद बोला होगा भाई बजट कम है लेकिन एटीट्यूड एक्सपेंसिव चाहिए। मैग्नाइट की कीमत करीब 6 लाख से शुरू होकर 11 लाख तक जाती है। इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। टर्बो वाला जेन्युइनली मजेदार है। हाईवे ओवरटेक्स कॉन्फिडेंट फील होते हैं। स्टीयरिंग डिसेंट है। सस्पेंशन भी बैलेंस्ड फील देता है। फीचर्स की लिस्ट लंबी है। 360 कैमरा, डिजिटल क्लस्टर, बड़ा टच स्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, पुश बटन स्टार्ट। मतलब फीचर लिस्ट देखकर लगता है निसान ने एक्सेल शीट भरने की कंपटीशन जीतनी थी। सेफ्टी भी अच्छी फील होती है। कार प्लांटेड लगती है। लेकिन भाई विलन एंट्री अब होती है। निसान सर्विस नेटवर्क। कुछ छोटे शहरों में निसान सर्विस सेंटर ढूंढना ऐसा है जैसे GTA गेम में हिडन मिशन ढूंढना। अगर कोई पार्ट खराब हो जाए तो वेटिंग शुरू। कुछ ओनर्स तो मजाक में बोलते हैं कि मैग्नाइट खरीदने के साथ फ्री मेडिटेशन कोर्स मिलना चाहिए ताकि सर्विस डिले टॉलरेट कर सको। निसान मैग्नाइट की बात करें तो नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन लगभग 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर और टर्बो वर्जन करीब 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक क्लेम करता है। लेकिन भाई टर्बो इंजन का मजा लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। थोड़ा एक्सेलरेशन मिला नहीं कि ड्राइवर अंदर से रेसर बन जाता है। फिर माइलेज नीचे आकर 14 से 16 के आसपास घूमने लगता है। हाईवे पर डिसेंट ड्राइविंग करो तो 18 तक निकल जाता है। मैग्नाइट मजेदार है लेकिन एग्रेसिव ड्राइविंग में फ्यूल भी खुशी खुशी पीती है। इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी भी थोड़ी चीप फील देती है। कुछ जगह टच करो तो लगता है प्लास्टिक खुद बोल रहा हो भाई धीरे। लेकिन ओवरऑल पैकेज इतना स्ट्रांग है कि अगर सर्विस सपोर्ट तुम्हारे सिटी में अच्छा है तो मैग्नाइट ऑनेस्टली बजट एसयूवी सेगमेंट की स्मार्टेस्ट डील्स में से एक है। अब टाटा टियागो। भाई टियागो वो लड़का है जो सोशल मीडिया पर ज्यादा शो ऑफ नहीं करता लेकिन रियल लाइफ में स्ट्रॉन्गेस्ट निकलता है। पहली नजर में फ्लैशी नहीं लगती लेकिन जितना यूज करो उतना रिस्पेक्ट बढ़ता है। कीमत लगभग 5.7 लाख से शुरू होकर 9 लाख तक जाती है। पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल है। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी। दरवाजा बंद करो और जो ठक की आवाज आती है ना उससे कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा लगता है कार बोल रही हो घबराओ मत भाई मैं कार्डबोर्ड नहीं हूं। सेफ्टी स्ट्रांग फील होती है। हरमन साउंड सिस्टम इस बजट में ऑनेस्टली किलर है। कई लोग टियागो सिर्फ साउंड क्वालिटी के लिए पसंद करते हैं क्योंकि म्यूजिक एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल फील होता है। CNG वर्जन में टाटा की ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है क्योंकि बूट पूरी तरह खत्म नहीं होता। ये छोटी चीज लगती है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा फर्क डालती है। माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल में करीब 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG में 26 से 28 तक निकल जाता है। लेकिन रिफाइनमेंट भाई मारुति और ह्युंडई जैसी स्मूथनेस यहां नहीं मिलेगी। कोल्ड स्टार्ट पर वाइब्रेशंस आते हैं। कभी कभी ट्रैफिक सिग्नल पर कार हल्का शेक करती है जैसे इंपेशेंट हो। और टाटा सर्विस एक्सपीरियंस प्योर लॉटरी। कहीं लोग तारीफ करते नहीं थकते, कहीं कस्टमर सर्विस देखकर इंसान स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल जाए। फिर भी अगर प्रायोरिटी सेफ्टी, सॉलिड फील और म्यूजिक एक्सपीरियंस है तो टियागो सेगमेंट की सबसे सेंसिबल कार्स में से एक है। अब ह्युंडई एक्स्टर। भाई ह्युंडई ने इंडियन कस्टमर्स की साइकोलॉजी PhD लेवल पर समझ रखी है। उन्हें पता है इंडियन कस्टमर क्या चाहता है। फीचर्स, सनरूफ, प्रीमियम फील और पड़ोसी की जेलसी। इसलिए एक्स्टर बनाई गई। कीमत लगभग 6.2 लाख से शुरू होकर 10.5 लाख तक जाती है। पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट्स हैं। बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स मिलते हैं जो ऑनेस्टली बहुत बड़ी बात है। ह्युंडई का रिफाइनमेंट इतना स्मूथ है कि सिग्नल पर कई बार खुद चेक करना पड़ता है कि इंजन चालू है या बंद। फीचर्स की बारिश है। इलेक्ट्रिक सनरूफ, डैश कैम, बड़ा टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक। मतलब ह्युंडई ने लिटरली हर वो चीज डाल दी जो यूट्यूब थंबनेल में OMG फीचर्स लिखने के काम आए। ह्युंडई एक्स्टर का माइलेज भी बैलेंस्ड है। पेट्रोल वर्जन करीब 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक क्लेम करता है और CNG
लगभग 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक। रियल वर्ल्ड में पेट्रोल लगभग 16 से 19 और सीएनजी करीब 23 से 25 तक आराम से रहता है। Hyundai इंजन्स रिफाइंड होते हैं, इसलिए स्मूथ ड्राइविंग में फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर सनरूफ खोलकर हीरो बनते हुए अननेसेसरी एक्सेलरेशन मारोगे तो माइलेज नेचुरली कम होगा ही। लेकिन भाई, रियर डिजाइन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों को फ्यूचरिस्टिक लगता है, कुछ को ऐसा कि हैचबैक को जिम भेजकर एसयूवी बनाने की कोशिश की गई हो। सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड है, इसलिए सिटी राइड्स स्मूथ लगती हैं, लेकिन एग्रेसिव ड्राइविंग में बॉडी रोल फील होता है। फिर भी ओवरऑल पैकेज बहुत स्ट्रांग है। अगर तुम्हें ऐसी कार चाहिए जिसमें बैठकर फील आए कि हाँ भाई, नई जनरेशन की कार ली है, तो एक्स्टर बहुत अच्छा ऑप्शन है। और भाई, यही प्रॉब्लम है इंडियन कार मार्केट की। हर कार किसी एक चीज में किंग है और दूसरी चीज में कॉम्प्रोमाइज। कोई माइलेज किंग है लेकिन सेफ्टी वीक, कोई स्ट्रांग है लेकिन इंजन स्लीपी, कोई फीचर लोडेड है लेकिन सर्विस हेडेक। इसलिए परफेक्ट कार नहीं होती, सिर्फ वो कार होती है जो तुम्हारी जरूरत के सबसे करीब बैठती है। अब भाई, असली मैदान शुरू होता है। अभी तक जिन गाड़ियों की बात हुई वो मोस्टली प्रैक्टिकल साइड की थीं। लेकिन अब आते हैं उन कार्स पर जिनके फैन बॉयज इंटरनेट पर रिलीजन की तरह लड़ते हैं। कोई बोलेगा स्विफ्ट किंग है, कोई बोलेगा पंच सेफेस्ट है, कोई बोलेगा बलेनो प्रीमियम है, और कुछ लोग वैगनार को देखकर भी इमोशनल हो जाते हैं, जैसे फैमिली मेंबर हो। यही इंडियन कार मार्केट की ब्यूटी है। यहां लोग कार नहीं खरीदते, पर्सनालिटी खरीदते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मारुति बलेनो की। भाई, बलेनो वो लड़का है जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, लेकिन ड्रेसिंग सेंस इतना प्रीमियम रखता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बार शोरूम में बैठो तो ऑनेस्टली फील आता है कि भाई, ये 10 लाख वाली कार लगी नहीं रही। कैबिन स्पेशियस, डैशबोर्ड क्लीन, टच स्क्रीन बड़ा, हेड्स अप डिस्प्ले, 360 कैमरा, रियर एसी वेंट्स। मतलब फीचर लिस्ट देखकर लगता है नेक्सा वालों ने बजट भूलकर कार बना दी। बलेनो की कीमत लगभग 6.8 लाख से शुरू होकर 10.3 लाख तक जाती है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। 1.2 लीटर के सीरीज इंजन मिलता है, जो स्मूथनेस के मामले में सेगमेंट का टॉपर है। सिटी ड्राइविंग एफर्टलेस लगती है। क्लच हल्का, स्टीयरिंग हल्की, इंजन रिफाइंड। माइलेज भी स्ट्रांग है। पेट्रोल में करीब 21 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक। मतलब बलेनो लिटरली उन लोगों के लिए बनी है जो चाहते हैं कि महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखकर डिप्रेशन ना आए। रियर सीट स्पेस इसकी बहुत बड़ी ताकत है। पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। फैमिली यूज में जेन्युइनली प्रैक्टिकल लगती है। लॉन्ग ड्राइव्स में कंफर्ट अच्छा मिलता है। बूट स्पेस भी डिसेंट है। हाईवे स्टेबिलिटी भी ओल्डर बलेनो से बेटर हुई है। लेकिन भाई, अब आता है वो टॉपिक जो बलेनो के साथ हर डिस्कशन में मैंडेटरी है, बिल्ड क्वालिटी। इंटरनेट पर बलेनो को लेकर इतने मीम्स बने हैं कि कभी कभी लगता है लोग क्रैश टेस्ट से ज्यादा मीम टेस्ट करते हैं। लोग बोलते हैं डोर दबाओ तो अंदर चला जाता है। कुछ एग्जॉजरेशन जरूर है, लेकिन कंसर्न पूरी तरह फेक नहीं है। स्ट्रॉन्ग फील टाटा जैसी नहीं आती। यही वजह है कि बहुत लोग बलेनो पसंद करने के बाद भी मेंटली थोड़ा डरते रहते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि अगर तुम्हें स्पेशियस, रिफाइंड, फीचर लोडेड और माइलेज फ्रेंडली हैचबैक चाहिए तो बलेनो ऑनेस्टली सबसे बैलेंस्ड पैकेजेस में से एक है। बस ये समझ लो कि ये जिम वाला मस्कुलर भाई नहीं है, ये कॉर्पोरेट जॉब वाला स्मार्ट भाई है। अब आते हैं वैगन आर पर। भाई, वैगन आर का डिजाइन देखकर पहली बार हर इंसान यही सोचता है, ये कार डिजाइन है या फ्रिज। सच बोलूं तो अगर मारुति डिजाइन टीम के सामने एक रेफ्रिजरेटर और एक हैचबैक का स्केच रखा जाए तो शायद उन्होंने फ्रिज चूज किया होगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि वही फ्रिज इंडिया की सबसे प्रैक्टिकल कार्स में से एक बन गया। कीमत लगभग 5.8 लाख से शुरू होकर 7.9 लाख तक जाती है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। माइलेज, भाई ये कार पेट्रोल सूंघ कर चलती है। पेट्रोल में करीब 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर
और सीएनजी में 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक निकल जाता है। मतलब पेट्रोल पंप वाले तुम्हें देखकर इंटरनली रोते हैं। सबसे बड़ी ताकत है इसका कैबिन स्पेस। हेडरूम इतना ज्यादा कि लंबा इंसान भी आराम से बैठ जाए। बुजुर्गों के लिए एंट्री एग्जिट बहुत आसान है क्योंकि ज्यादा झुकना नहीं पड़ता। यही वजह है कि फैमिलीज और ओल्डर लोगों में वैगन आर बहुत पॉपुलर है। अब 6 एयरबैग्स भी मिल रहे हैं जो सेफ्टी के लिए अच्छा कदम है। मेंटेनेंस चीप, रिलायबिलिटी स्ट्रांग, सर्विस नेटवर्क एवरीवेयर। बेसिकली वैगन आर वो स्टूडेंट है जो क्लास में सबसे स्टाइलिश नहीं है लेकिन हर एग्जाम में फर्स्ट आता है। लेकिन भाई हाईवे पर इसकी रियलिटी थोड़ी फनी हो जाती है। बॉक्सी डिजाइन और लाइट वेट बॉडी की वजह से तेज स्पीड पर साइड विंड्स महसूस होती हैं। जब बड़ा ट्रक पास से निकलता है ना तो वैगन आर हल्का सा शेक करती है जैसे डर गई हो। हाई स्पीड कॉन्फिडेंस एवरेज है और ऑनेस्टली रोड प्रेजेंस भी इमोशनल सपोर्ट मांगती है। फिर भी अगर तुम्हारी लाइफ मोस्टली सिटी बेस्ड है, फैमिली यूज है, माइलेज चाहिए, लो मेंटेनेंस चाहिए, तो वैगन आर प्रैक्टिकल मॉन्स्टर है। ये कूल नहीं है लेकिन यूजफुल बहुत है और एडल्ट लाइफ में आखिर में यूजफुल चीजें ही जीतती हैं। अब भाई आते हैं उस कार पर जिसने इंडिया के युवाओं की धड़कन बढ़ाई, स्विफ्ट। भाई स्विफ्ट कोई नॉर्मल कार नहीं है। ये इंडिया का अनऑफिशियल यंग बॉय स्टार्टर पैक है। पहली बार स्विफ्ट देखकर ही इंसान के अंदर रेसर जाग जाता है। स्टीयरिंग पकड़ते ही फील आता है कि थोड़ा अननेसेसरी ओवरटेक मारना चाहिए। नई स्विफ्ट की कीमत लगभग 6.5 लाख से शुरू होकर 9.8 लाख तक जाती है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। नया Z सीरीज इंजन काफी रिफाइंड और फ्यूल एफिशिएंट है। माइलेज करीब 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल और 30+ सीएनजी तक चला जाता है। मतलब फन और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों साथ। लेकिन भाई असली मैजिक इसकी ड्राइविंग फील में है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स शार्प, सस्पेंशन सेटअप ऐसा कि कॉर्नर्स पर मजा आता है, सिटी ट्रैफिक में अजाइल फील होती है। स्विफ्ट लिटरली ऐसी कार है जो बोरिंग रोड्स को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है। यही रीजन है कि इतने सालों बाद भी इसकी फैन फॉलोइंग खत्म नहीं हुई। स्विफ्ट ओनर्स अलग लेवल का इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं। कुछ लोग तो स्विफ्ट को वॉश करते वक्त उससे ज्यादा प्यार दिखाते हैं जितना रिलेशनशिप में नहीं दिखाया। लेकिन रियर सीट, भाई पीछे बैठने वालों से पहले अपॉलॉजी मांग लेनी चाहिए। रियर विंडोज छोटी, स्पेस एवरेज। लंबे सफर में पीछे बैठने वाले फील करते हैं कि पनिशमेंट चल रही है। और बिल्ड क्वालिटी अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। टाटा जैसी कॉन्फिडेंस नहीं आती। लेकिन अगर तुम यंग हो, ड्राइविंग एंजॉय करते हो, स्पोर्टी फील चाहिए और माइलेज भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो स्विफ्ट अभी भी सेगमेंट की सबसे फन कार्स में से एक है। ये प्रैक्टिकल फैमिली अंकल नहीं है, ये वो दोस्त है जो हर वीकेंड ट्रिप के लिए रेडी रहता है। अब डिजायर। भाई डिजायर इंडिया की अरेंज मैरिज वाली परफेक्ट चॉइस है। रिलायबल, प्रैक्टिकल, फैमिली फ्रेंडली, इकोनॉमिकल, मतलब हर पेरेंट अप्रूव चीज इसमें है। लेकिन साथ में एक परमानेंट प्रॉब्लम भी है, टैक्सी इमेज। डिजायर की कीमत लगभग 6.9 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक जाती है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। माइलेज शानदार, पेट्रोल में करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक। रियर सीट कंफर्ट जेन्युइनली इंप्रेसिव है। लॉन्ग ड्राइव्स में फैमिली कंफर्टेबल रहती है। बूट स्पेस बड़ा है। सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड है। यही रीजन है कि टैक्सी ड्राइवर्स भी डिजायर पर भरोसा करते हैं। और ऑनेस्टली टैक्सी ड्राइवर से बड़ा रिव्यूअर कोई नहीं होता। वो लोग कार को टॉर्चर करके टेस्ट करते हैं। अगर वो किसी कार को चूज कर रहे हैं मतलब उसमें कुछ तो बात है। लेकिन भाई इमेज इशू रियल है। कई बार फैंसी होटल के बाहर डिजायर लेकर जाओ तो गार्ड ऐसे देखता है जैसे पैसेंजर छोड़ने आए हो। कुछ लोग तो मजाक में बोलते हैं कि डिजायर खरीदने के साथ ऊबर स्टिकर फ्री मिलना चाहिए। बिल्ड क्वालिटी यहां भी एवरेज फील होती है, लेकिन ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस इतना स्ट्रेस फ्री है कि लोग कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट कर लेते हैं।
डिजायर वो इंसान है जो फ्लैशी नहीं है, लेकिन जिंदगी आसान बना देता है। और अब भाई आता है वो नाम जिसने मार्केट में केओस क्रिएट किया, टाटा पंच। पंच लॉन्च होते ही ऐसा लगा जैसे इंडियन मार्केट को एग्जैक्टली वही चीज मिल गई जिसका इंतजार था। एसयूवी लुक, हाई सीटिंग, स्ट्रॉन्ग बॉडी, 5 स्टार सेफ्टी, डिसेंट फीचर्स, सीएनजी ऑप्शन, सब कुछ एक पैकेज में। कीमत लगभग 6.3 लाख से शुरू होकर 10.5 लाख तक जाती है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टाटा की ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी यहां भी यूजफुल है क्योंकि बूट यूजेबल रहता है। माइलेज पेट्रोल में करीब 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में 25 से 26 तक। लेकिन भाई सबसे बड़ी चीज इसका फील। पंच में बैठते ही कॉन्फिडेंस आता है। ड्राइविंग पोजीशन ऊंची है, ट्रैफिक में विजिबिलिटी अच्छी, डोर बंद करो तो ठक की आवाज लिटरली इमोशनल सेटिस्फैक्शन देती है। ऐसा लगता है कार बोल रही हो, भाई टेंशन मत ले, मैं प्लास्टिक टॉय नहीं हूं। 5 स्टार सेफ्टी इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। यही रीजन है कि फैमिलीज इसे बहुत प्रेफर करती हैं। रोड प्रेजेंस भी स्ट्रांग है, छोटी होने के बावजूद एसयूवी फील देती है। लेकिन अब रोस्ट सुनो, इंजन कभी कभी ऐसा फील देता है जैसे जिम में छोटा लड़का हैवी डंबल उठा रहा हो। सिटी में ठीक है, लेकिन हाईवे ओवरटेक या हिल क्लाइम्स पर इंजन मेहनत करता महसूस होता है, नॉइज बढ़ जाता है। एएमटी गियर बॉक्स भी कभी कभी ऐसे सोचता है जैसे लाइफ डिसीजंस ले रहा हो। और टाटा सर्विस, भाई ये प्योर नेटफ्लिक्स थ्रिलर है। कहीं शानदार एक्सपीरियंस, कहीं कस्टमर सर्विस देखकर इंसान हिमालय जाने का सोच ले। फिर भी ओवरऑल पैकेज इतना स्ट्रांग है कि पंच ऑनेस्टली इस बजट की मोस्ट कंप्लीट कार्स में से एक लगती है। सेफ्टी, एसयूवी फील, प्रैक्टिकलिटी, सीएनजी ऑप्शन, रोड प्रेजेंस, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। और यही रीजन है कि आज इंडियन मार्केट इतनी कंफ्यूजिंग हो चुकी है, क्योंकि हर कार किसी एक कैटेगरी में बीस्ट है। कोई माइलेज मॉन्स्टर, कोई सेफ्टी टैंक, कोई फीचर किंग, कोई ड्राइविंग फन मशीन। लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ ये है भाई, परफेक्ट कार नहीं होती, परफेक्ट चॉइस होती है। अगर तुम रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लेकर सही कार खरीदोगे तब भी दुखी रहोगे। इसलिए पहले अपनी जरूरत समझो, फिर कार चुनो। अब भाई यहां से वीडियो का सबसे डेंजरस हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ कार्स की नहीं होगी, अब बात होगी उस सच्चाई की जो शोरूम वाले कभी नहीं बताते। क्योंकि कार खरीदना आसान है, लेकिन उसे 5 से 7 साल तक चलाना असली परीक्षा है। ईएमआई तो हर कोई भर देता है, असली दर्द तब शुरू होता है जब सर्विस सेंटर वाला एस्टिमेट पकड़ाता है और तुम्हारी आत्मा बॉडी छोड़ने लगती है। सबसे पहले समझो, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का खेल आखिर है क्या। इंडिया में आधे लोग कार अपनी जरूरत देखकर नहीं खरीदते, पड़ोसी देखकर खरीदते हैं। कोई बोलेगा डीजल लो वरना मजा नहीं आएगा, कोई बोलेगा सीएनजी लो भाई वरना बर्बाद हो जाओगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महीने में 500 किलोमीटर चलाते हैं, लेकिन डीजल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पुल अच्छा है। भाई पुल से ज्यादा बैंक बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारी रनिंग कम है, मोस्टली सिटी ड्राइविंग है, ऑफिस होम यूज है, तो फिर पेट्रोल बेस्ट है, स्मूथ, साइलेंट, मेंटेनेंस कम। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ट्रैफिक में एसी ऑन करके बैठते हो और फ्यूल मीटर ऐसे गिरता है जैसे क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया हो। डीजल का मजा अलग है, टॉर्क स्ट्रॉन्ग, हाईवे पुलिंग पावर अमेजिंग, लॉन्ग डिस्टेंस किंग। लेकिन अब डीजल कार्स धीरे धीरे लग्जरी बनती जा रही हैं। प्राइस ज्यादा, मेंटेनेंस ज्यादा, एमिशन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट। ऊपर से कुछ सिटीज में डीजल रेस्ट्रिक्शंस ऐसे लग रहे हैं जैसे गवर्नमेंट पर्सनली डीजल से नाराज हो। सीएनजी, भाई ये इंडियन मिडिल क्लास का सुपर हीरो है। जब पेट्रोल 100 प्लस पहुंच गया ना, तब आधे लोगों ने कार नहीं सर्वाइवल मोड एक्टिवेट किया। सीएनजी का माइलेज देखकर इंसान इमोशनली स्टेबल फील करता है। वैगन आर, ऑल्टो, स्विफ्ट, टियागो, पंच, डिजायर, सबकी सीएनजी सेल्स इसलिए एक्सप्लोड हुई क्योंकि लोग अब सिर्फ ड्राइविंग नहीं, सेविंग्स भी चाहते हैं। लेकिन सीएनजी की भी रियलिटी है,
बूट स्पेस सैक्रिफाइस, पिकअप थोड़ा कम, लॉन्ग क्यूज। और कुछ लोग सीएनजी भरवाने में इतना टाइम लगा देते हैं कि लगता है आधार अपडेट कराने आए हों। फिर भी रनिंग ज्यादा है तो सीएनजी फाइनेंशियली स्मार्टेस्ट ऑप्शन है। अब भाई बात करते हैं ओनरशिप रियलिटी की, क्योंकि शोरूम में हर कार अच्छी लगती है। फ्रेश पॉलिश, एसी फुल, सेल्समैन स्माइल कर रहा, फ्री एक्सेसरीज का लालच। लेकिन ओनरशिप में पता चलता है कौन लॉयल है और कौन टॉक्सिक रिलेशनशिप। मारुति की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पीस ऑफ माइंड। सर्विस सेंटर हर जगह, पार्ट्स सस्ते, मैकेनिक हर गली में। अगर रोड ट्रिप में कहीं इशू आ जाए तो मारुति ओनर पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अगले 10 किलोमीटर में कोई ना कोई सर्विस मिल जाएगी। लेकिन रोस्ट भी जरूरी है। कुछ मारुति कार्स की बॉडी देखकर लगता है कंपनी ने वेट रिडक्शन चैलेंज थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया। माइलेज के चक्कर में कई बार लोग मेंटली कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। चलो सेफ्टी थोड़ी कम है लेकिन माइलेज अच्छा है। भाई ये वही लॉजिक है जैसे कोई बोले हेलमेट वीक है लेकिन स्टाइलिश है। Hyundai दूसरी तरफ प्रीमियम फील देती है। कैबिन क्वालिटी बेटर, रिफाइनमेंट टॉप क्लास, फीचर्स लोडेड। Hyundai कार्स में बैठकर फील आता है कि मॉडर्न चीजें यूज कर रहे हो। लेकिन सर्विस और पार्ट्स कभी कभी पॉकेट पर अपरकट मार देते हैं। स्पेशली एक्सीडेंट रिपेयर बिल्स देखकर कई ओनर्स इंटरनली मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। टाटा। भाई टाटा इंडियन मार्केट की सबसे इमोशनल कंपनी बन चुकी है। सेफ्टी के मामले में लोगों का ट्रस्ट जीत लिया। पंच, नेक्सॉन, टियागो, रोड पर प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग। डोर बंद करो तो कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन सर्विस एक्सपीरियंस अभी भी लॉटरी सिस्टम पर चलता है। कुछ लोग टाटा सर्विस की तारीफ करते नहीं थकते, और कुछ लोग ऐसा रिव्यू लिखते हैं कि पढ़कर लगता है ब्रेकअप हुआ है। और भाई टाटा ओनर्स का एक अलग ही स्वैग होता है। वो बोलेंगे भाई माइलेज कम हो जाए चलेगा, लेकिन गाड़ी टैंक जैसी होनी चाहिए। फिर वही लोग ट्रैफिक में 12 किलोमीटर प्रति लीटर देखकर साइलेंटली कैलकुलेटर भी निकालते हैं। अब निसान की बात करो तो मैग्नाइट ऑनेस्टली वैल्यू किंग है, लेकिन सर्विस नेटवर्क लिमिटेड होने की वजह से लोग डरते हैं। यही वजह है कि इंडियन मार्केट में सिर्फ गुड प्रोडक्ट इनफ नहीं होता, सपोर्ट सिस्टम इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब भाई सबसे फनी चीज, फेक फीचर ऑब्सेशन। इंडियन मार्केट में लोगों को सनरूफ ऐसा चाहिए जैसे बिना सनरूफ जिंदगी इनकम्प्लीट हो। भाई ऑनेस्टली बताओ, इंडिया की गर्मी में कितने लोग सनरूफ खोलकर घूमते हैं? 2 मिनट बाद एसी फुल करके बंद ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी शोरूम में सेल्समैन बोलेगा सर सनरूफ है, और कस्टमर इमोशनली वीक पड़ जाएगा। कुछ लोग कार खरीदते वक्त इंजन नहीं पूछते, सेफ्टी नहीं पूछते, सिर्फ पूछते हैं 360 कैमरा है। भाई पार्किंग स्किल इंप्रूव कर लो, हर चीज कैमरा से नहीं होती। और अब आती है माइलेज ऑब्सेशन। इंडियन बायर्स माइलेज के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे यूपीएससी सिलेक्शन हो। अगर कार 1 किलोमीटर कम दे दे तो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है। लोग बोलेंगे भाई मेरी स्विफ्ट 25 देती है, दूसरा बोलेगा मेरी वैगन आर 30 देती है, तीसरा बोलेगा मेरी ऑल्टो हवा से चलती है। लेकिन वही लोग एग्रेसिव ड्राइविंग भी करेंगे, टायर प्रेशर इग्नोर करेंगे, सर्विस डिले करेंगे, फिर माइलेज कमाने पर कंपनी को गाली देंगे। अब हाईवे रियलिटी। भाई सिटी में हर कार अच्छी लगती है, असली कैरेक्टर हाईवे पर निकलता है। वहीं पता चलता है स्टीयरिंग स्टेबल है या नर्वस। वहीं पता चलता है ओवरटेकिंग कॉन्फिडेंस है या प्रेयर मोड एक्टिवेट होता है। स्विफ्ट हाईवे पर फन लगती है, पंच स्टेबल फील देती है, बलेनो कंफर्टेबल लगती है, लेकिन कॉन्फिडेंस टाटा जैसा नहीं देती। वैगन आर हाईवे पर साइड विंड्स में थोड़ा नर्वस फील करती है। ऑल्टो में ट्रक पास से निकले तो इंसान ऑटोमेटिकली स्पीड कम कर देता है। और भाई सबसे डेंजरस चीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। आजकल लोग कार अपनी जरूरत देखकर कम,
रील्स देखकर ज्यादा खरीदते हैं। कोई एसयूवी इसलिए चाहता है क्योंकि इंस्टाग्राम पर रोड प्रेजेंस वाला रील देखा। भाई रियलिटी में ऑफिस पार्किंग में सब कार्स बराबर खड़ी रहती हैं। कुछ लोग ईएमआई लिमिट क्रॉस करके सिर्फ बैच के लिए कार लेते हैं, फिर महीने के आखिर में मैगी खाकर सरवाइव करते हैं। याद रखो, कार तुम्हारी जिंदगी आसान करनी चाहिए, फाइनेंशियल डिप्रेशन नहीं देना चाहिए। अब रीसेल ट्रूथ सुनो। मारुति रीसेल किंग है। रीजन सिंपल, ट्रस्ट और लो मेंटेनेंस। Hyundai भी डिसेंट होल्ड करती है। टाटा की रीसेल इंप्रूविंग है, लेकिन अभी भी सिटी डिपेंडेंट है। निसान जैसी कंपनीज में रीसेल थोड़ा वीक हो सकता है क्योंकि बायर्स सर्विस सपोर्ट देखकर डरते हैं। और भाई एक ब्रूटल ट्रूथ, नई कार की स्मेल टेम्पररी होती है, ईएमआई परमानेंट फील होती है। इसलिए स्मार्ट बायर वही है जो सिर्फ शोरूम एक्साइटमेंट में डिसीजन नहीं लेता। वो सोचता है रनिंग कितनी है, फैमिली साइज क्या है, हाईवे यूज कितना होगा, सर्विस नेटवर्क कैसा है, रीसेल इंपॉर्टेंट है या नहीं, सेफ्टी प्रायोरिटी है या माइलेज, क्योंकि आखिर में वही कार बेस्ट होती है जो तुम्हारी लाइफ आसान बनाए। इसलिए अब सीधी बात करते हैं, कौन सी कार किस टाइप के इंसान के लिए बनी है, क्योंकि हर इंसान की जरूरत अलग होती है। कोई डेली ऑफिस जाता है, कोई फैमिली यूज चाहता है, कोई सिर्फ स्टाइल के लिए कार लेता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्किंग में खड़ी कार देखकर खुद ही इंप्रेस हो जाते हैं। अगर तुम स्टूडेंट हो या पहली बार कार खरीद रहे हो तो सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शंस ऑल्टो K10, वैगन आर और क्विड हैं। ऑल्टो सबसे ज्यादा सेंसिबल चॉइस है। लो मेंटेनेंस, अमेजिंग माइलेज, रीसेल स्ट्रॉन्ग, ड्राइविंग इजी। ये वो कार है जो तुम्हें फाइनेंशियली मैच्योर बनाती है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें थोड़ा स्टाइल चाहिए और तुम चाहते हो कि दोस्त कार देखकर भाई एसयूवी लग रही बोले, तो क्विड ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। लेकिन ऑनेस्टली क्विड उस लड़के जैसी है जो इंस्टाग्राम फोटोज में अमेजिंग लगता है, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करता है। हाईवे पर कॉन्फिडेंस एवरेज, कैबिन कॉम्पैक्ट, बिल्ड क्वालिटी एवरेज। इसलिए क्विड इमोशन ज्यादा है, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम। वैगन आर दूसरी तरफ प्योर प्रैक्टिकलिटी है भाई। वैगन आर कूल बनने की कोशिश भी नहीं करती। उसे पता है उसका काम क्या है, स्पेस देना, माइलेज देना, फैमिली को आराम देना और वॉलेट बचाना। वैगन आर लिटरली इंडियन पेरेंट्स वाली मेंटालिटी पर बनी है। काम अच्छा होना चाहिए, स्टाइल बाद में। और सच बोलूं तो यही रीजन है कि लाख जोक्स बनने के बाद भी वैगन आर बिकती रहती है, क्योंकि आखिर में इंसान को प्रैक्टिकलिटी चाहिए, इंस्टाग्राम लाइक्स नहीं, लो फ्यूल बिल्स चाहिए। अगर तुम यंग हो, ड्राइविंग एंजॉय करते हो और चाहते हो कि कार चलाते वक्त स्माइल आए, स्विफ्ट तुम्हारे लिए बनी है। स्विफ्ट वो कार है जिसमें बैठते ही इंसान थोड़ा एग्रेसिव ड्राइवर बन जाता है। स्टीयरिंग पकड़ते ही फील आता है कि ओवरटेकिंग करनी चाहिए। इसका हैंडलिंग जेन्युइनली मजेदार है। लेकिन भाई, स्विफ्ट ओनर्स की एक अलग स्पीशीज होती है। आधे लोग एग्जॉस्ट लगवाकर खुद को फास्ट और फ्यूरियस का साइड कैरेक्टर समझने लगते हैं। रात में वाइट एलईडी लगाकर ऐसे घूमते हैं जैसे पूरा शहर रेस ट्रैक हो। फिर भी रियलिटी ये है कि स्विफ्ट अभी भी बेस्ट फन टू ड्राइव बजट हैचबैक्स में से एक है। माइलेज स्ट्रॉन्ग, मेंटेनेंस इजी, रीसेल स्ट्रॉन्ग। बस रियर सीट कंफर्ट एवरेज है और सेफ्टी टाटा जैसी कॉन्फिडेंस नहीं देती। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी फैमिली कंफर्ट है, लॉन्ग ड्राइव्स हैं और स्ट्रेस फ्री ओनरशिप चाहिए, डिजायर ऑनेस्टली अंडररेटेड किंग है। टैक्सी इमेज की वजह से लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में डिजायर बहुत इंटेलिजेंट चॉइस है। रियर सीट कंफर्ट अमेजिंग, माइलेज शानदार, सीएनजी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग, बूट बड़ा, सस्पेंशन कंफर्टेबल। पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स को जेन्युइनली पसंद आती है। लेकिन रोस्ट सुनो, डिजायर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाहे तुम सूट पहनकर जाओ, कुछ लोग तुम्हें ऊबर ड्राइवर ही समझेंगे। ये कार इतनी ज्यादा टैक्सी बनी कि इसकी इमेज परमानेंटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली फील देने लगी। लेकिन भाई, इमेज से पेट्रोल नहीं भरता, प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकलिटी में डिजायर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेज है।
अब अगर तुम्हें प्रीमियम फील चाहिए, फीचर लोडेड कैबिन चाहिए, स्मूथ इंजन चाहिए, बलेनो और एक्स्टर स्ट्रॉन्ग चॉइसेस हैं। बलेनो उन लोगों के लिए है जिन्हें स्पेशियस कैबिन और रिफाइंड एक्सपीरियंस चाहिए। सिटी ड्राइविंग एफर्टलेस, माइलेज स्ट्रॉन्ग, फीचर्स अच्छे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी को लेकर डाउट्स हमेशा डिस्कशन में रहेंगे। एक्स्टर दूसरी तरफ मॉडर्न जनरेशन वाली कार है। सनरूफ, डैश कैम, 6 एयरबैग्स, टच स्क्रीन। Hyundai ने लिटरली YouTube थंबनेल फीचर्स भर दिए हैं इसमें। एक्स्टर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चाहते हैं कि कार मॉडर्न फील दे। लेकिन भाई ऑनेस्टली इंडिया में सनरूफ का 80% यूज सिर्फ सिग्नल पर बाहर झांकने और रील्स बनाने में होता है। बाकी टाइम धूप इतनी होती है कि लोग खुद बंद कर देते हैं। अब अगर तुम सेफ्टी फर्स्ट इंसान हो, फैमिली लेकर चलते हो, हाईवे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो टाटा पंच और तियागो तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग चॉइसेस हैं। पंच ने मार्केट में इसलिए धमाका किया क्योंकि इसने लोगों को एसयूवी फील प्लस सेफ्टी दोनों दिए। हाई सीटिंग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग बॉडी फील, रोड प्रेजेंस, 5 स्टार सेफ्टी, ये सब मिडिल क्लास बायर्स के लिए बहुत बड़ा डील बन गया। लेकिन इंजन परफॉर्मेंस कभी कभी एवरेज फील होती है। पंच उस बॉडी बिल्डर जैसी है जिसकी बॉडी डेंजरस है लेकिन स्प्रिंट थोड़ी स्लो है। हाईवे ओवरटेक्स में पेशेंस चाहिए। तियागो दूसरी तरफ अंडररेटेड वॉरियर है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड, अमेजिंग साउंड सिस्टम, सॉलिड फील, सीएनजी प्रैक्टिकलिटी, लेकिन रिफाइनमेंट और सर्विस एक्सपीरियंस कभी कभी मूड खराब कर देते हैं। और भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फेक रोड प्रेजेंस ऑब्सेशन। आजकल लोग छोटी फैमिली होने के बाद भी एसयूवी सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि रोड प्रेजेंस चाहिए। भाई रियलिटी ये है कि ट्रैफिक में सब बराबर फंसते हैं। फॉर्च्यूनर वाला भी वहीं रुका होता है जहां ऑल्टो वाला। कुछ लोग कार खरीदते वक्त लिटरली ईएमआई लिमिट क्रॉस कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी बोले वाह एसयूवी। फिर वही लोग महीने के आखिर में फ्यूल प्राइस देखकर इमोशनल डैमेज लेते हैं। याद रखो, एक्सपेंसिव कार स्टेटस दे सकती है लेकिन स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन पीस देता है। अब अगर ओवरऑल बेस्ट माइलेज प्लस लो मेंटेनेंस चाहिए, ऑल्टो के 10 और वैगन आर अनबीटेबल है। अगर ड्राइविंग फन चाहिए, स्विफ्ट किंग है। अगर फैमिली सेडान चाहिए, डिजायर सेफ्स्ट प्रैक्टिकल बेट है। अगर प्रीमियम हैचबैक चाहिए, बलेनो स्ट्रॉन्ग चॉइस है। अगर फीचर्स चाहिए, एक्स्टर लोडेड है। अगर सेफ्टी प्लस एसयूवी फील चाहिए, पंच सेगमेंट लीडर जैसी फील देती है। अगर बैलेंस्ड वैल्यू एसयूवी चाहिए, मैग्नाइट डेंजरस पैकेज है। अगर स्ट्रॉन्ग हैचबैक चाहिए, तियागो अंडररेटेड बीस्ट है। और अब सबसे ब्रूटल ट्रुथ, कोई भी कार परफेक्ट नहीं है। हर कार में कॉम्प्रोमाइज है। कोई माइलेज के लिए सेफ्टी सैक्रिफाइस करती है, कोई सेफ्टी के लिए परफॉर्मेंस, कोई फीचर्स देती है लेकिन सर्विस वीक, कोई रिलायबिलिटी देती है लेकिन एक्साइटमेंट कम। इसलिए बेस्ट कार वही है जो तुम्हारी जरूरत के सबसे करीब हो। अगर तुम सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कार खरीदोगे तो ईएमआई तुम्हें रोज रियलिटी चेक देगी। लेकिन अगर स्मार्ट डिसीजन लोगे तो वही कार सालों तक तुम्हें खुशी देगी। और भाई ऑनेस्टली सबसे बड़ी फ्लेक्स एक्सपेंसिव कार नहीं है। सबसे बड़ी फ्लेक्स ये है कि तुम्हारी कार तुम्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस ना दे। तो अब कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारे हिसाब से इस बजट की सबसे ओवर हाइप्ड कार कौन सी है और सबसे अंडररेटेड कौन सी? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि यहां सिर्फ ब्रोशर वाली बातें नहीं होती, यहां मिलती है असली रियलिटी। और हां, ये वीडियो अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जो सिर्फ सनरूफ देखकर कार फाइनल करने जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।